Let me ask you the explanation. If anyone know, I hope it is very difficult to tell, but I will give you time. So ये मेरा जो है ये वार्म अप पजल सेशन है. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स. सो जो ट्रिक्स होंगी टोटल, सो टोटल आई विल डिस्कस 2 ट्रिक्स टुडे. 1 और 2 वी हैव ऑलरेडी डन. ये मैं रिकैप्सुलेट कर देता हूँ. सो मैं वापिस से ले लेता हूँ लास्ट सेशन में जो हमने किया था. दीज 2 इज आवर टुडे टारगेट. So I think I can still have 4 to 5 minutes time. Let me ask who know. Jayashree, I think Surbhi ma'am, Surbhi Mangal is saying good evening. So can I start now? I know. Can you please tell me, Rasmi, what is the answer? You have written in chat box that you know. So try to answer in chat box. If not, then I will start. I hope my puzzle is clear to you. Puzzle is from where this square come, we reshuffle these parts of triangle. ये कहाँ से आता है? I think Nirmal will tell me. Okay, so now let me start. मैं थोड़ा सा लिंक भेज देता हूँ. वन स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी कि सर आप लिंक भेज दीजिए. जस्ट 1 मिनट. I hope I will take 1 minute so that I can send you the link. Okay, so I think now I should start. So today 1 minute more I will take. There are few students जो मुझे लिंक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. पहले मैं उनको लिंक भेज देता हूँ. Then I will start. I will take 1 minute more. Let me send you the link. I think now can I start? Already done. So there are 3-4 minutes. I think okay, let me start because there are few students who still are struggling for the link. I can start, I think. So let me send you the link of those who could not
Let me start. I will tell the answer of this puzzle later on. So, okay, not later. I thought this is the right time to tell. So, what is the answer is there are few students they know the answer. So let me try to explain. When we overlap these two, मैं A और B को अगर मैं overlap करता हूँ, so what will be there? एक small जो bump है यानी कि जो small hypotenuse है वो बड़ा बनेगा if I will write A here, okay, and this extra area will convert area of this, यानी कि ये जो ट्रेंगल सा बनेगा एक्स्ट्रा वाला, इसका एरिया जो है वो बराबर हो जाएगा 1 बॉक्स के बराबर, यानी कि ये जो बॉक्स है वो इसके बराबर है. दीज टू ट्रेंगल आर नॉट एग्जैक्ट, इसमें मिली सेंटीमीटर का है वो डिफरेंस है. सो दिस इज द आंसर. आई होप. लेट मी ट्राई वन मोर टाइम. मैंने आपसे पूछा था कि ये जो बॉक्स है ये कहाँ से आया. सो मैंने आंसर क्या दिया है कि भाई व्हेन वी ओवरलैप दीज टू, तो स्मॉल पोर्शन जो है जो मिली मीटर का जो विड्थ का होगा दैट विल बी क्रिएटेड, और ये जो मिलीमीटर का जो एक ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ बनेगी, इस ट्रायंगल का एरिया इस बॉक्स के बराबर होगा. सो नाउ आई कैन स्टार्ट वैदिक मैथ्स. सो व्हाट वी विल डू एग्जैक्टली, मैं हाफ एन आवर का कोशिश करूंगा ये वर्कशॉप लेने के लिए. तो मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूं पहले. तो देखिए, दिस आई ऑलरेडी डिड डन इन प्रीवियस लाइव सेशन, स्केयरिंग ऑफ नंबर एंडिंग विद 1. ये दोनों ऑलरेडी हमने कर लिए हैं. सो लेट मी राइट डन हियर. I will recapitulate because there are few students who message me कि sir we were not present then. So today our task is trick number 3 और trick number 4. ये जो है ये हमारा आज का टास्क है. मल्टीप्लीकेशन विद 11 और स्केयरिंग ऑफ नंबर बिटवीन 50 एंड 60, ये दोनों हम करेंगे. सो मैं स्टार्ट कर देता हूं. देखिए, वैदिक मैथ्स में जो टोटल हमारा है टारगेट वो है मल्टीप्लीकेशन ट्रिक डिस्कस करने का. सो लेट मी स्टार्ट. नाउ अंडर वैदिक मैथ्स टू टाइप्स ऑफ मेथड हम डिस्कस करेंगे. एक होता है स्पेसिफिक मेथड. अच्छा, स्पेसिफिक मेथड एंड सेकेंड इज जनरल मेथड. एंड व्हाट इज द डिफरेंस? ओनली फ्यू टाइप ऑफ नंबर वी कैन मल्टीप्लाई. यहाँ पे कंडीशन होती है ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ नंबर आई कैन मल्टीप्लाई. जनरल मेथड जब हम स्टडी करेंगे तो आई कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर, और इस मेथड में हम बेस मेथड की बात करेंगे और क्रिस्कोस मेथड की बात करेंगे. ये दो मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूं बिकॉज देयर आर फ्यू स्टूडेंट जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर जस्ट रिकैप्चुलेट. सो ये पहला पॉइंट है मेरा रिकैप्चुलेशन वाला. आई होप ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ. रिकैप्चुलेशन हो रही है यहाँ पे बिकॉज दिस आई ऑलरेडी डन. सो व्हाट इज द मेथड? मेथड इज कि हाउ टू फाइंड स्केयर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5. देखिए, स्केयरिंग का मीनिंग होता है टू मल्टीप्लाई ये नंबर बाय इटसेल्फ. अगर 7 का स्केयर का मीनिंग हम बात करेंगे ना तो 7 into 7 करेंगे, दैट इज 49. बट यहाँ पे स्केयरिंग ऑफ नंबर एंडिंग विद 5. कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या है कि एंड में 5 होना चाहिए. सो व्हाट आर द, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो पहला स्टेप इन्वॉल्व करते हैं, पहला स्टेप है कि वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं. 5 5 जा, दिस इज 25. ये हमारा हाफ आंसर है, राइट साइड का आंसर है. नाउ टू गेट लेफ्ट आंसर, लेफ्ट साइड आंसर, देखिए टेंस प्लेस डिजिट है ना वो दोनों सेम है, राइट. ये दोनों सेम है टेंस प्लेस के डिजिट. सो बोथ डिजिट आर सेम. सो व्हाट विल कम आफ्टर 3? द डिजिट इज 4. इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 4 जा को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो आंसर विल बी 1/2. ये हमने कर चुके हैं ऑलरेडी. आई होप 1 2 2 5 इज द आंसर. यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी. एक बार मैं दोबारा ले लेता हूं. देखिए, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कि वंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड वंस प्लेस को मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जो 25 आया. और जो भी टेंस प्लेस है ना उसको नेक्स्ट डिजिट से करते हैं. 6 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज 7. सो मैं यहाँ पे 6 into 7 को मल्टीप्लाई करूंगा. सो आई विल गेट 42. सो दिस इज माई आंसर 4225. अच्छा, आई डेफिनेटली रास, क्योंकि भाई एक बार क्रॉस चेक जरूर करो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही है कि नहीं. आप लॉन्ग मेथड से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. ये कैलकुलेटर है, यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक. ओके ना. तो क्वेश्चन अराइज कि सर अगर 3 डिजिट हो जाए तब,
3 डिजिट में क्या होता है, देखिए आपने नोट करा, मैं फर्स्ट वंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 5 25, ये मेरा आ गया हाफ आंसर, राइट साइड में आंसर। नाउ टू गेट लेफ्ट साइड आंसर, ये जो 10 है ना, आफ्टर 10 व्हाट विल कम, 10 के बाद आता है 11, सो 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 इज द आंसर, यानी कि 11025 ये आंसर रहेगा। इसको आप लॉन्ग मेथड से मल्टीप्लाई करके देखोगे वेदर आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग। मैं अगेन रिपीट करता हूं, ये तभी काम करेगा जब एंड में 5 हो, और स्केयरिंग करने के लिए कह रहा हूं। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर 75 और 85 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। ये स्केयरिंग थोड़ी हुई, स्केयरिंग होता है टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ। तो फिर इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम आगे ट्रिक करेंगे, दैट इज अंडर क्रिस क्रॉस मेथड। इफ यू अंडरस्टूड, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, और अगर आपने आंसर चैट बॉक्स में सही लिखा, स्टेट पे आई विल गो फॉर दैट। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ 75 इंटू 75। इसका आंसर आपको लिखना है। जैसे ही मुझे फर्स्ट आंसर मिलेगा चैट बॉक्स में, आई विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट ट्रिक। आपको 75 इंटू 75 लिखना है। आई एम वेटिंग कि चैट बॉक्स में किसका आंसर करेक्ट आता है। ओके, सेम 75। बाकी आप ये मैं आपको ट्रायल के लिए छोड़ देता हूं 75 इंटू 75 को, बट देयर आर वन स्टूडेंट हु हैज गिवन रॉन्ग आंसर। 75 ये नहीं होता। अब वाह, निरूपा वैष्णव 110 नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 75 इंटू 75। आई थिंक आई गॉट इट। खुशमीत का करेक्ट है। तो नाउ आई कैन स्विच ओवर द नेक्स्ट वन। देखिए मेथड क्या कहता है, फर्स्ट है वंस प्लेस को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25, ये मेरा हाफ आंसर आ गया। ओके, और 7 के बाद क्या आता है, नेक्स्ट 8 आता है, तो 7 इंटू 8 करेंगे, दैट इज 56। सो दिस इज आंसर। आई होप यू गॉट दिस वन। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये मैं बाकी आपके लिए ट्राई कर देता हूँ, होमवर्क या आई थिंक ट्रायल के लिए एक्सरसाइज देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये एक्सटेंशन कर रहा हूँ, ये जो ट्रिक मैंने आपसे शेयर करा है सेम ट्रिक है, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। सेम ट्रिक का एक्सटेंशन क्या कहता है, कहता है इफ वंस प्लेस का डिजिट सम हो। पहली कंडीशन ये है, देखिए आप नोट करिए, वंस प्लेस का डिजिट यहाँ पे जो है वो 10 है, और टेंस प्लेस जो डिजिट है ना वो सेम है, दोनों डिजिट सेम है, तो उस केस में भी ये हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। तो स्टेप अगेन 2 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि भाई अगर 7 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आ गया, ये फर्स्ट स्टेप है। और दोनों टेंस प्लेस पे सेम है, तो आफ्टर 8 क्या आता है, 9 आता है। सो अगर मैं यहां पे 8 इंटू 9 आई विल मल्टीप्लाई, सो आंसर विल बी 72। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया है, मैं रिपीट कर देता हूं जिनको नहीं समझ। मैंने कहा भी अगर देखिए कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि वंस प्लेस का जो डिजिट का सम है ना वो 10 होना चाहिए, देन ओनली दिस ट्रिक विल कम। देखिए यहाँ पे वंस प्लेस का डिजिट 10 है, तो क्या मेथड है, मेथड कहता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 16, ये हो गया हमारा हाफ आंसर। अब 4 दोनों टेंस प्लेस पे 4 है, तो आफ्टर 4 क्या आएगा, 5 आएगा, तो 4 इंटू 5 करेंगे, सो 20 इज द आंसर। आई थिंक 2016 ये आपको समझ में आ गया। एक और ट्राई करता हूं मैं। देखिए इस केस में क्या करें, सम तो 10 है, लेकिन 9 इंटू 1 9 कर रहे हैं ना, तो यहां सिंगल डिजिट आ रहा है, और सिंगल डिजिट आता है तो आपको 09 लिखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जीरो कब लिखना है आपको, व्हेन सिंगल डिजिट कम। देखिए मैं लिख भी देता हूं, राइट 0 व्हेन मल्टीप्लीकेशन व्हेन सिंगल डिजिट कम। सिंगल डिजिट का मतलब है हमने मल्टीप्लाई करने पे सिंगल डिजिट आया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 6 होता है, और 5 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर इज 30। सो 3009 ये आपको आंसर आएगा। अब एक काम करता हूं, जिनको समझ में आ गया है तो मैं नेक्स्ट ले लेता हूं। ये मेरा टेस्ट है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहूंगा, और वो क्वेश्चन है 53 इंटू 57। इसका आपको आंसर देना है। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स, नॉट ऑल। इसका जो आंसर देता है मैं चेक कर लेता हूं। सबसे पहले जो आंसर देता है, आई एम स्टिल वेटिंग। यूट्यूब में ना 20 सेकेंड का टाइम रहता है, लैकिंग टाइम, तो मुझे 20 सेकेंड के बाद आपको आंसर रिसीव होता है।
बट स्टिल आई एम वेटिंग कि हु इज फास्ट इन माई क्लास एटलीस्ट। आपको मल्टीप्लाई करना है 53 इंटू 57 और पहला स्टूडेंट मुझे मिल गया है, आई थिंक प्रख्यात इज देयर, गुड। अब तो बहुत आगे, शिल्पा जैन, शिल्पा गोयल, गुड। लेट मी चेक योर आंसर विद माइंड। क्या है कि भाई पहले वंस प्लेस को मल्टीप्लाई कीजिए। वंस प्लेस को मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 3 21, राइट। इसको मैं थोड़ा थिकनेस इसका ले लेता हूँ। अब 5 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो 5 6 जा 30, सो 3025 है, वो आपका आंसर है। सो लेट मी चेक वन मोर। आई थिंक दिस क्वेश्चन विल डिसाइड आपको मेथड समझ में आया है कि नहीं। 89 इंटू 81, नाउ ट्राई दिस। ये जिसने सही आंसर दिया वो इस मेथड को अच्छी तरह से समझ गया। फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। 89 इंटू 81 को मल्टीप्लाई करना है। सो लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू। सो मेरे को फर्स्ट आंसर जो है, ओके, आई गॉट द फर्स्ट आंसर, दैट्स अ राइट आंसर। चारवी महेश्वरी का करेक्ट है, गुड चारवी। ओके, नाउ आफ्टर चारवी देयर आर मेनी। आई थिंक वन स्टूडेंट हैज मेड द मिस्टेक, उसका गलत हो गया। 7 to 9 रोंग है, आई थिंक मानक का रोंग है, गुड। मैक्सिमम का करेक्ट है, तो मैं करेक्ट आंसर बता देता हूं। देखिए मैंने पहला आपको बताया था कि इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो सिंगल डिजिट अगर आता है तो आपको 0 लगाना है यहाँ पे। ये मैक्सिमम गलती करते हैं, बाकी तो आप नहीं करोगे। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 8 के बाद जो डिजिट आएगा ना वो 9 आएगा। 8 इंटू 9 72। सो ये मेरा आंसर है 7209। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। प्लीज मेक श्योर ये मेथड तभी काम करेगा जब वंस प्लेस का डिजिट सम 10 हो, टेंस प्लेस सेम हो। अगर कोई आपसे पूछे ना 73 और 79 को मल्टीप्लाई करें, ये मेथड काम नहीं करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये स्पेसिफिक मेथड की कंडीशन है। दिस मेथड विल नॉट वर्क। आप बोलोगे सर 32 और 48 आ जाए, अगेन दिस मेथड विल नॉट वर्क। तो क्वेश्चन अराइज कि सर फिर कौन सा मेथड होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन। क्रिस क्रॉस जो मेथड है उसमें यू कैन मल्टीप्लाई विद एनी नंबर। सो आई होप नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूं। ये भी रिकैप्सुलेट कर रहा हूं मैं, बिकॉज दिस आई ऑलरेडी डन इन प्रीवियस क्लास। ये मैंने एक फर्स्ट क्लास ली थी। मैं रिकैप्सुलेशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे, मैं वेट कर रहा था, तो माई क्लास ऑलरेडी प्रेजेंट। सो नाउ लेट मी रिकैप्सुलेट। इस मेथड की कंडीशन सुनिए, ये स्पेसिफिक मेथड है। स्पेसिफिक मेथड की एक ही कंडीशन होती है, एंड द कंडीशन इज कि आपको 2 डिजिट हैं तो 2 9 होने चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 9 होने चाहिए, राइट। अगर आपके पास 3 डिजिट हैं तो 3 9 होने चाहिए। ये मेथड तभी काम करेगा, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो नंबर ऑफ नाइन्स के बराबर होंगे, देन ओनली दिस मेथड विल वर्क। अगर 8 होंगे तो ये मेथड काम नहीं करेगा। यहां पे देखिए 4 डिजिट हैं तो 4 9 है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आंसर बताता हूं मैं आपको। देखिए इसमें 2 स्टेप है। वैदिक मैथ्स की सबसे प्लस पॉइंट ये होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते हैं, इसलिए चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। आपको पहला बताना है कि 75 ये जो 85 है, इसमें से हमेशा 1 करना है माइनस, राइट। इसको मैंने क्या करा है, -1 कर दिया। मेरा आंसर आया 84। ये मेरा हाफ आंसर आ गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ईच डिजिट को ना मैंने कॉमन लगा दिया, कंफ्यूजन आओ। ईच डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, जो मेरा आंसर आया है उसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 होगा। ईच डिजिट को 9 - 8 करा, 1 आया। ये 9 में से मैंने 8 करा है, और 9 में से 4 माइनस करूंगा तो 5 आएगा। एक बार दोबारा ट्राई करता हूं, हो सकता है आपको नहीं आया होगा। देखिए मैंने क्या बोला है, 463 में से 1 माइनस कर देते हैं। सो मैंने 1 माइनस किया तो ये हो जाएगा 462। मैंने -1 किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ व्हाट आई विल डू, ईच डिजिट आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9। 9 में से 4 माइनस किया मैंने, 5 आया। 9 में से 6 माइनस किया मैंने, यहाँ पे 3 आया। और 9 में से 2 माइनस किया मैंने, यहाँ पे 7 आया। आई होप दिस इज क्लियर। ये मैं रिकैप्सुलेट कर रहा हूं बिकॉज दिस सम स्टूडेंट ऑलरेडी नो।
सो लास्ट वन देख लेता हूं, फिर आपको एक टेस्ट दूंगा। मेथड देखिए क्या है, जो आपका अबव नंबर है इस नंबर में से 1 माइनस करना है आपको, इसको प्रीडिसेसर लिखना है आपको। सो 2 3 5 6, देखिए मैंने 7 यहां पे लिख दिया। अब ये जो आपको आंसर आया है इसके ईच डिजिट को यू हैव टू माइनस। 9 माइनस 2 करा मैंने, 7 आया। 9 माइनस 3 करा, 6 आया। और 9 माइनस 5 मैं अगर करूंगा तो 4 आएगा, और 9 माइनस 6 अगर मैं करता हूं तो 3 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कैन आई हैव अ टेस्ट? ओके, देयर इज सम स्टूडेंट हु हैज ऑलरेडी डन। सो लेट मी गो फॉर द टेस्ट वन। ये लास्ट है भैया, फिर हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ये क्वेश्चन ट्राई करना है पहले। ट्राई दिस 31 into 99. So let me check who will answer me first in the chat box. मैं चैट बॉक्स में पहला जो मेरे को आंसर मिला है, आई थिंक ओके, देर स्टिल सम स्टूडेंट आर राइटिंग। Fine, now the answer is well 3069. Charvi is the first one to write all the time. Great, Charvi. So let me check who else. Usha, Jain, I think Dars, Jaya. Let me check. Well, the पहला स्टेप क्या है, जो अब ये जो है ना 31, इस 31 को एक माइनस कर देना है आपको, ये 30 आ जाएगा, राइट। अब 9 में से 3 माइनस किया 6, 9 में से 0 माइनस किया आपको 9 आया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड दिस क्वेश्चन विल डिसाइड, ये जो कर देगा वो अच्छी तरह से इस मेथड को समझ गया है। सो मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं आंसर देने के लिए। 82538, देखिए आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर आप मेरे मेथड से, इसी वैदिक मैथ्स के मेथड से आप करते हो तो मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं इसको अटेम्प्ट करने के लिए, जब तक मुझे आंसर मिल जाएगा। एंड प्लीज राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स, राइट। सो आई थिंक देर आर फ्यू स्टूडेंट्स, राइट। दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ट्रिक, फिर हम 11 वाली ट्रिक पे जाएंगे जो हमने आज नहीं करनी है। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये रिकैप्चुलेशन चल रहा था 15 मिनट से, 15 मिनट्स हम नया करेंगे। वेल, देर इज वन स्टूडेंट, वृद्धि अग्रवाल। वृद्धि अग्रवाल इज सेइंग द रोंग हो गया वृद्धि आपका। आई थिंक तनुश्री का आंसर आया है। तनुश्री 85239238 वाला। ओके, आई थिंक ये करेक्ट मिल गया मुझे। तनुश्री का श्रीनिवास मूर्ति, मनीष बाफना। वेल, देर आर सम स्टूडेंट हु आर डूइंग इट रोंग। ओके, लेट मी नाउ डिस्कस द आंसर, बिकॉज मुझे आगे नई वाली चीज करानी है। व्हाट इज अ मेथड? कुछ बच्चे तो रोंग आंसर लिखने हैं। वेल, 3069 कहाँ का आ गया आंसर? ये बेटे मैं इसका पूछ रहा हूं। ओके, लेट मी आंसर दिस वन फर्स्ट। एक माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने एक माइनस करा। सो माइनस करने का मतलब है, सीधी सी बात है, इस डिजिट में से कम करना है आपको, यानी कि 85237, ये मैंने माइनस कर दिया, राइट। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो, और कंफ्यूजन अभी नहीं होगा आपको। देखिए अब क्या है, ईच डिजिट को 9 में से माइनस करो। 9 माइनस 8 करेंगे तो मुझे 1 मिलेगा। सर आप 9 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो 4 आएगा। 9 में से अगर 2 माइनस करेंगे, सो 9 में से 2 करेंगे तो 7। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 9 में से 7 माइनस करते हैं तो 2 आएगा। और 852144762, 852144762, ग्रेट यार। एंड देयर आर स्टूडेंट हु हैज डन ऑल द क्वेश्चंस, दैट्स ग्रेट। कुछ बच्चों ने तो एक पूछा था, मुझे दूसरे का भी आंसर दिया, राइट। नाउ टुडे सेशन विल स्टार्ट, ये आप कर लेंगे। मेरा आज का जो सेशन था ना वो ये है, मल्टीप्लीकेशन विद 11, और ये सेशन मैंने लास्ट में डिस्कस नहीं किया था, तो ये आपको मैं समझा देता हूं। ओके, सो दिस इज द टुडे सेशन फर्स्ट हाईलाइट। देखिए आपको 11 में 2
डिजिट हैं, तो मैं इसको फर्स्ट स्टेप को क्या समझाता हूं, जो वंस प्लेस डिजिट है ना वो एज इट इज यहां आंसर में लिख दीजिए। मैंने लिख दिया। अब आपको राइट हैंड की तरफ जाना है, सॉरी राइट से लेफ्ट में, मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने गलत बोला, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है और दो दो डिजिट को ऐड करना है एक बार में। कैसे? 1 into 4, 1 plus 4 सॉरी, प्लस करना है यहाँ पे, प्लीज मेक श्योर में सम करना है यहाँ पे। 1 plus 4 करा तो सम आया 5, ठीक है। 4 plus 2 करा तो सम आया 6 और 2 plus 3 को मैंने करा तो 2 plus 3 जो है वो आ गया 5 और 3 एज इट इज विल बी देयर। मैं एक बार और ट्राई करता हूं, आई होप मैं ठीक से नहीं समझा पाया, तो एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि आपको वंस प्लेस जो डिजिट है ना उसको एज इट इज लिख दीजिए। ये मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर आपको जाना है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ और दो दो नंबर को एक साथ ऐड करना है। तो 1 plus 7 यानी कि यहाँ पे 1 plus 7 है वो 8 आ जाएगा, राइट। फिर 1 plus 3 करेंगे, 1 plus 2 करेंगे, सो 1 plus 2 है वो 3 हो जाएगा। और फिर 2 plus 3 करेंगे, 2 plus 3 जो है वो हो जाएगा 5 और 3 plus 4 करेंगे, 3 plus 4 वो हो जाएगा 7 और लास्ट डिजिट जो है वो एज इट इज आएगा 4। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि वेदर आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग। सबसे अच्छा है कि कोई भी आंसर आपको मिले, क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी है। आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ही, यानी कि आप ये चेक करिए वेदर आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग। सो मैंने इसको आपको ट्रिक समझाया। सो 475,387 आ गया। एक और ले लेते हैं। आप जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें बाई चांस अगर हमें कैरी सिस्टम लेना है तो क्या करेंगे? ओके, वृद्धि अग्रवाल कहते हैं प्लीज डिस्कस लास्ट वन। बेटे आई विल रिकॉर्ड दिस सेशन और पुट इन यूट्यूब चैनल, आप वहां पे देख लीजिए क्योंकि अभी बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं। सो लेट मी स्टार्ट। पहला स्टेप क्या है, ये जो 4 है ना ये एज इट इज मैं लिख देता हूं। वंस प्लेस तो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब मैं जो 4 plus 8 जो है इसको मैंने ऐड करा तो 4 plus 8 12 होता है, तो 2 लिखा और 1 कैरी आ गया। देखिए कैरी मैं ऊपर लिख रहा हूं। फिर आपने क्या किया, 9 और 8 को ऐड करा तो 17 होता है, 17 और 1 ऐड करा तो 18 होता है, तो 18 का मैं 8 लिखूंगा, 1 दोबारा से कैरी आ गया। और 9 plus 7 16 होता है, तो 16 में मैंने 1 कैरी ऐड किया तो 17 आया आंसर। 17 आया तो मैं 7 यहां लिखूंगा, 1 फिर कैरी आ गया। फिर मैं 7 plus 6 करूंगा, 13 होता है, तो 13 में 1 कैरी ऐड करा तो आंसर 14 आता है। सो 14 का 4 आई विल राइट हियर। अब 1 कैरी वापस बचा है। अब देखिए ये जो 6 था ना ये एज इट इज आना था, लेकिन 1 कैरी चल रहा है तो 6 plus 1 करेंगे तो 7 आंसर आ गया। कैरी वाले जो है सम उसमें थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन चाहिए, लेकिन आई होप वो भी इजी आप कर लोगे। अगेन मैं आपको टेस्ट देने से पहले आई वांट टू आस्क यू वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है 6 7 9 8 4 मल्टीप्लाई विद 11 तो 7 4 7 8 2 4 है। अभी 2 क्वेश्चन जो है वो मैं एज ए ट्रायल ले लेता हूं, आपको समझ में आ गया हो तो। सो लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चंस करने हैं आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। एक करना है आपको ये वाला जो मैंने अभी इन फर्स्ट लिखा है, और इसका ही पहले कर लेते हैं। प्लीज टेल द आंसर ऑफ 5 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 11। ये आपको बताना है। आई विल वेट फॉर 20 सेकेंड क्योंकि 20 सेकेंड के बाद ही मेरे पास आंसर पहुंच पाते हैं। You have to tell me 5 2 3 4 multiply with the 11. Vinod Maru, I will explain. Okay. Now I think one student got my answer. जूली जैन और काव्या जैन का जो है वो आंसर मुझे मिल गया। अब मैं करेक्ट आंसर बता देता हूं जिसमें जिन बच्चों ने मुझे करेक्ट आंसर दिए हैं। सो लेट मी स्टार्ट। देखिए जो लास्ट डिजिट है वो एज इट इज मैंने बोला था, यानी कि 4 का 4 आ जाएगा।
फिर मैंने क्या बोला था कि आपको जाना है लेफ्ट हैंड की तरफ, ऐड करते जाना। 4 + 3 7 होता है, मैंने लिख दिया। इसको मैं थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेता हूं। ओके, नाउ 3 + 2 ये आ गया 5, फिर 2 + 5 ये 7 आ गया, और जो ये डिजिट है ये एज इट इज आएगा, यानी कि 5 एज इट इज आएगा। सो 5 7 5 7 4 आंसर है, 5 7 5 7 4। सो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर मैंने देखा करेक्ट है। एंड दिस इज द लास्ट फॉर यू। इस टेस्ट में सिर्फ ये क्वेश्चन आपको करना है, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। 1 मिनट तो नहीं, आप जल्दी कर लोगे। द मोमेंट आई विल गेट द आंसर आई विल गो फॉर द नेक्स्ट ट्रिक। 3 5 7 8 4 मल्टीप्लाई विद द 11, and let me announce the name of the student who answer fastest in chat box. And there is one student, I think that comes to me is संगीता चौधरी का नहीं बेटे, दूसरा था ये तो, जूली जैन। वेल लेट मी चेक, देर आर मिक्स आंसर। नीव का भी आंसर है, लक्ष्मण का, रिचा द्विवेदी मैम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम उदयपुर, आई एम सो हैप्पी यू ज्वाइन। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू टेल यू द आंसर। राइट, लेट मी चेक। देखिए 4 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 + 8 12, ये 1 कैरी आ गया। 8 + 7 ये 1 कैरी में 15 होता है ना, तो 15 होता है तो 16 आंसर आया, तो मैं 6 लिखूंगा यहाँ पे, यानी कि 1 कैरी फिर आ गया। 7 + 5 ये तो 12 होता है, 12 में 1 कैरी ऐड किया 13 आया, तो 3 एज इट इज मैंने लिख दिया। 1 कैरी फिर आ गया मेरे पास। 5 + 3 ये 8 आया है, तो 8 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 9 आ गया। और देखिए अब कैरी नहीं है तो 3 एज इट इज यहाँ आएगा, और ये आंसर आपका आ गया 393624। 393624 है वो जिसका किसी बच्चे खुशी ने 68 लिख दिया बेटे, खुशी है रोंग है। 693624 जिसका आंसर है वो करेक्ट है। आई थिंक लेट मी गो फॉर नेक्स्ट वन। देखिए मैंने डिसाइड किया था कि हाफ एन आवर से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, लेकिन मैंने लास्ट ट्रिक मैं कोशिश करता हूँ मैं ले लूँ, क्योंकि ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट की। दिस इज द आई थिंक मैंने टेस्ट भी ले लिया, ये वाला डिस्कस कर लेता हूँ, ये आज का लास्ट ट्रिक होगा। सो लेट मी डिस्कस दिस वन। फिर उसके बाद पजल सेशन करनी है मुझे 10 मिनट का। स्केयरिंग ऑफ नंबर बिटवीन 50 एंड 60। देखिए वर्ड बिटवीन जो होता है वो एंड बाउंड्री को हम नहीं काउंट करते। ये हमसे कह रहा है कि भाई आपको बताना है 50 और 60 के बीच में जो नंबर है उनकी स्केयरिंग कैसे करें। स्केयरिंग का मीनिंग मैं समझा देता हूं, टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ। जैसे अगर कोई आपको कहता है 54 को, तो 54 से मल्टीप्लाई करना है। 53 है तो 53 को 53 से, 52 को 52 से मल्टीप्लाई। और ये ट्रिक सिर्फ काम करेगा अगर कोई नंबर 50 और 60 के बीच में है। सो लेट मी स्टार्ट। सो पहला स्टेप है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है वंस प्लेस को। 4 4 जा 16, ये आपका आंसर आ गया। राइट, ये आपका फर्स्ट आंसर है। अब आपको क्या करना है कि भाई जो 25 तो फिक्स है, 25 में हमेशा वंस प्लेस को ऐड करना है, यानी कि 4 को ऐड करना है, और आंसर आएगा 29। अब बच्चे पूछते हैं सर 25 कहाँ से आया? भाई 25 तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो 25 तो हर एक क्वेश्चन में ही आएगा। फिर इसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। मैं जब मैंने ट्रिक्स समझे थे 15 साल पहले, तो मैं हमेशा क्रॉस चेक करता था वेदर दीज आर राइट और रॉन्ग। 6 6 जा 16 1, 20 को 1 21, और 5 4 जा 22, 5 5 जा 25 4। यानी कि जो मैंने यहाँ पे देखा वो ये है कि भाई बोथ केस में मेरा आंसर है वो सेम है, इट मीन आई एम डूइंग राइट। दोबारा देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, पहला स्टेप है कि वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, लेकिन देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट आ रहा है। अगर सिंगल डिजिट आया तो आपको 0 लगाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, व्हेन सिंगल डिजिट प्लीज राइट 0।
अगर सिंगल डिजिट आए तो ही 0 लिखना है। अब देखिए ये जो 5 है ना, इस 5 के बाद जो 5 5 से 25 है ना, इस 25 में आपको वंस प्लेस जोड़ना है, यानी कि 25 में 3 जोड़ना है। 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28 आएगा आंसर। एक और ले लेते हैं। देखिए ये ट्रिक क्या कहता है कि पहले वंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4। अब ये 04 लिखूंगा क्योंकि सिंगल डिजिट आया, और 25 तो फिक्स है, तो इस 25 में मुझे 2 ऐड करेंगे, जब वंस प्लेस को ऐड करेंगे तो 27, यानी कि 2704 इज द आंसर। तो मैंने अभी तक 2 चीजें आपके साथ डिस्कस करी हैं। एक करा है मल्टीप्लीकेशन 11। अब मैं काम करता हूँ, टेस्ट ले लेता हूँ, और आपका जो टेस्ट है वो एक क्वेश्चन है, और इसमें भी आई थिंक सबसे पहले आप मुझे इसका आंसर लिख दी चैट बॉक्स में, कंफ्यूजन नहीं होगा। 58 इंटू 58, प्लीज राइट आंसर इन दिस। उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे। Okay, so let me tell the answer, and the answer are, पहला जो स्टेप है वो है 8 इंटू 8 64, और 64 के बाद में ये जो नेक्स्ट आया है यानी कि 25 तो फिक्स है, और इस 25 में वंस प्लेस डिजिट ऐड करेंगे। वंस प्लेस डिजिट है 8, सो 25 में 8 ऐड करेंगे, सो 33 इज द आंसर। So this time I'm not getting the answer. I think so. There is no. Okay. Now let me discuss last one. 7 into 7. ये आ गया 49. ओके, ना 49 के बाद में ये जो नेक्स्ट है ये आ गया मेरे पास 25 में मैं 7 ऐड करूंगा तो 32 आंसर आना है। एंड आज का लास्ट ट्रिक का आंसर देखते हैं कौन आंसर देता है। 56 इंटू 56 यू हैव टू आंसर, ये जो बता देगा दैट्स ऑल। उसके बाद मैंने 2 ट्रिक है उनको रिकैप्चुलेट करके देन पजल आई विल आस्क, माय फेवरेट पजल। तो सबसे पहले आपको बताना है 56 इंटू 56, एंड द फर्स्ट स्टूडेंट टू आंसर 56 इज गॉट इट। आई थिंक द नेम इज जया का करेक्ट है, मनीष का राइट, विनोद, आशीष। ओके, नाउ प्लीज चेक योर आंसर विद माइंड। पहला जो है वो है 6 6 36, ये पहला आंसर है, और 25 तो हर एक क्वेश्चन में आ रहा है, 25 में आप ऐड करोगे सो 3136 आंसर आ रहा है। और एक बच्चा है आई थिंक उससे, अब दैट्स ऑल। अब जो नेक्स्ट जो है वो मैं पजल ले लेता हूँ, और पजल जो है वो आपको जिसने इसका पजल आंसर दे दिया सो इट्स पजल टाइम, क्योंकि मेरा टॉपिक था। अभी मैं एक थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करता हूँ। देखिए मैंने अभी ट्रिक जो करे हैं ना वो 2 ट्रिक करे हैं, राइट। एक मैंने करा है 11 वाला, और एक करा है 50 और 60 के बीच में वाला, ये मैंने ट्रिक करे हैं, राइट। अभी जो पजल है ये पजल मैंने एक एग्जाम में, जहां पे मेरी ड्यूटी थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, उस एग्जाम में से मैंने ली है, तो वो आपको मैं शेयर कर लेता हूं। सो आई हैव टू स्विच द विंडो, मैं विंडो हटा देता हूं। ये मैंने, आई थॉट दिस पजल इज विजिबल टू यू। If you are able to answer this puzzle, I think from my side you have a good IQ. Let me explain. एक पर्सन है, उसके पास 3 बैग है, मैं इसमें लिख देता हूँ, और 3 बैग है उसके पास, और उन तीनों बैग में ना 30 कोकोनट हैं वो डाले हुए हैं। यहाँ इस बैग में भी 30 कोकोनट है, राइट, और इस बैग में भी 30 कोकोनट है ना। तो क्वेश्चन ये है कि उसको घर जाने से पहले, उसका जो घर है उससे पहले 30 टोल टैक्स हैं और वो क्रॉस करने हैं,
और 30 टोल टैक्स किस तरह से, जब भी वो टोल टैक्स करेगा तो टोल टैक्स वाला पर बैग टैक्स लेता है। एक बैग क्रॉस करेगा तो 1 कोकोनट टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि पहले ही टोल टैक्स पे वो 3 कोकोनट उसको देने पड़ेंगे, दूसरे वाले पे और 3 देने पड़ेंगे, यानी कि 30 टोल टैक्स को क्रॉस करके उसको घर जाना है। आपको ये बताना है कि भाई वो घर कितने कोकोनट लेके जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। मैं रिपीट कर देता हूं, क्या पजल है कि भाई एक पर्सन है जिसके पास में 3 बैग हैं और हर एक बैग में 30 कोकोनट है, और ये 30 जो कोकोनट हैं ये आपको 30 टोल टैक्स तनय सक्सेना ने 0 लिखा, बेटे 0 रॉन्ग आंसर है। अगर किसी बच्चे का आंसर 0 है वो रॉन्ग है। हर टोल टैक्स पे पर बैग, देखिए अगर एक बैग क्रॉस कराओगे तो 1 कोकोनट देना पड़ेगा, 2 बैग क्रॉस कराओगे तो 2 कोकोनट, 3 बैग क्रॉस कराओगे तो 3। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आंसर आएगा। एक बच्चे का आंसर मुझे सही मिला है लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि सब बच्चे कॉपी कर लेंगे। 2 बच्चों का करेक्ट मिल गया है मुझे, आई थिंक बाकी सब रोंग है। 100 भी रोंग है, 90 भी रोंग है, 60 भी रोंग है, 0 रोंग आंसर है। जो बच्चा 0 लिख रहा है 0 कोकोनट, आई थिंक डियर वो रोंग है, प्लीज करेक्ट इट। वापिस से सोचो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पजल जो है वो एक ऐसी चीज है जब आंसर जो है वो हमेशा आपको याद रहता है वंस यू हैव डन। 60 रोंग है, सरिता जैन का आंसर आया मेरे पास, और अब मैं 1 भी रोंग है, 1 रोंग आंसर है, 60 भी रोंग है। नाउ इट्स टाइम टू टेल द राइट आंसर बिकॉज 5 हो गए हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था हाफ एन आवर की क्लास होगी, 35 मिनट की हो गई है। सो लेट मी टेल द करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर जिसका है वो है 25 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन है हाउ, तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिए मैं समझाता हूं कैसे 25 आंसर जो है वो आया कैसे, वो समझा देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले वो क्या करेगा कि वो 1 मिनट मैं इसको समझा देता हूं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कैसे आंसर आया। देखिए पहला स्टेप है वो 10 जो टोल टैक्स है ना, वहां पे तीनों के तीनों बैग लेके जाएगा, तीनों बैग लेके जाएगा अपने साथ, और जैसे ही 10 टोल टैक्स क्रॉस कर देगा वो रुक जाएगा। पहले बैग में कितने बचे 20, दूसरे बैग में कितने बचे 20, और तीसरे बैग में भी 20। क्यों? क्योंकि हर बैग से उसने 10 है वो दे चुका है, तो इसका मतलब अब उसके पास टोटल जो है वो 60 बचे। अब इन 60 का क्या करेगा, वो 2 टुकड़ों में करा, 30 करके 2 बैग बना लिए उसने। अब एक जो बैग है ना वो 1 बैग है जो एम्प्टी बैग है, एम्प्टी बैग है, ही विल थ्रो आउटसाइड, 1 एम्प्टी बैग ही विल थ्रो आउटसाइड, वो उसको बाहर फेंक देगा क्योंकि काम का नहीं है। 2 बैग हो गए। अब वो 25 टोल टैक्स तक जाएगा 11 से शुरू होके, और 11 से शुरू होकर 25 तक जाएगा, यानी कि 15 और उसने कवर करे, तो -15 इसमें से कर दीजिए, इसमें से -15 करोगे तो पहले बैग में बचे 15। अच्छा इसमें भी 15 टोल टैक्स कवर करे तो 15 टैक्स देने पड़े, तो इसमें भी 15 बचे। अब ये रुकेगा, आफ्टर 25 ही विल स्टॉप। फिर क्या करेगा, इन दोनों को ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करके एक बैग बना लेगा 30 कोकोनट का, राइट। अब देखिए अभी स्टिल उसके पास 5 टोल टैक्स करने बाकी हैं, और आप एग्री करोगे कि पांचों यानी कि 26, 27, 28, 29, 30 5 टोल टैक्स के बाद ही विल रीच विद 25 कोकोनट। ये है वो आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा 25 जो है वो कैसे आंसर आया। दिस इज क्लियर टू यू नाउ। क्योंकि मैं नेक्स्ट सेशन में और दो ट्रिक करूंगा, नेक्स्ट सेशन विल हैव 2 ट्रिक्स। अभी जो है वो मेरी 2 ट्रिक ओवर हैं। अब पजल है, लास्ट पजल ऑफ द सेशन, ये मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। ये पजल मैंने पूछी थी, आई होप आपको आती होगी, मेरी क्लास में मैंने एक बार पूछी थी, तो ये मैं आपसे पूछ लेता हूं।
एक मिनट, ये मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने ज्वाइन करा अभी। क्वेश्चन है हाउ मेनी जीरो विल कम व्हेन यू राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 200। ये मैंने लास्ट सेशन में भी पूछी थी। तो ये लास्ट पजल है, इस पजल के बाद वी विल कंक्लूड द सेशन, और फिर अगला सेशन जो है मैं आपसे शेयर करूंगा। टाइमिंग आई विल शेयर विद यू। वेल 22 आंसर संगीता राइसवाल का रोंग है बेटे, 22। व्हेन विल बी द नेक्स्ट सेशन? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक बार एक बच्चा पूछ रहा है, सॉरी मुझे पहले ही बता देना चाहिए। एवरी संडे मैंने क्या सोचा, एवरी संडे मैं जो है वो प्लान करने का प्लान कर रहा हूँ। एवरी संडे 4 PM जो है वो टाइमिंग रहेगा सेशन का, और कोई चेंज होगा तो मैं आपको बताता हूँ। अभी 4 PM जो है टाइमिंग रहेगा सेशन का। वेल 22 रोंग है, लेकिन कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। 200 लिख दिया एक ने तो भाई ने। वेल 200 इज नॉट द राइट आंसर। ओके, लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर 31 है देन यू आर राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन हाउ। देखिए 31 कैसे है वो मैं समझा देता हूँ। किसी भी बच्चे को मैं आपको बता सकता हूँ, आपने काउंट करा होगा ना, तो आपने 10, 20, 30 वाले काउंट करे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये नहीं काउंट किए होंगे। 101, 102 ये वाले आपने काउंट नहीं करे होंगे। यही ट्रिक है, यानी कि पूरे उसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो ये ट्रिक होता है 101 का। सो 31 इज द राइट आंसर। ओके, सो आई विल से 31 इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। जिनको कोई चीज़ मैं अभी वापस रिपीट कर देता हूँ। मैं जितने भी सेशन होंगे उसमें एटलीस्ट पजल्स ज़्यादा रखूंगा वैदिक मैथ से, तो नेक्स्ट विल बी हाउ मोर ऑफ पजल, वैदिक मैथ्स विल बी लेस। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे थैंक यू कहना चाहिए, सो मैं थैंक यू कह देता हूँ। और मुझे बहुत बढ़िया लगा आज मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन, एंड थैंक यू वेरी मच। So now I'm going to end this session. Just 1 minute. मैं कहते good day. Okay, there are few saying say good day. सर हमारे हॉलीडे चल रहे हैं ना? हाँ भाई हॉलीडेज ही चल रहे हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर। मैं स्ट्रीम बंद कर देता हूँ इसको। नाउ लेट मी क्लोज दिस।